नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी के बारे में। आपको मालूम होगा कि हमने 2 वीडियो पहले बनाया हुआ है मुकेश सहनी के संभावित 15 सीटों को लेकर। मुकेश सहनी इन सीटों पर चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ सकते हैं। 2 वीडियो बनाऊंगा, 5-5 करके 2 वीडियो बनाया। एक बार में 5 सीट का एनालिसिस, दूसरे बार में 5 सीट का एनालिसिस। आज फिर से हम 5 ऐसी विधानसभा सीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुकेश सहनी वीआईपी के पार्टी हर हाल में चुनाव 2025 विधानसभा में इन सीटों पर लड़ सकती है। तो सियासी गलियारों से जानकारी निकल कर आ रही है, उसके अनुसार मुकेश सहनी जो हम चर्चा करेंगे अभी इस 5 वीडियो के सीटों में, उस सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, सबसे चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुकेश सहनी को महागठबंधन में 15 से 25 सीटें मिल सकती है। देखिए, पहली जो सीट है, जो तीसरे वीडियो में हमें चर्चा कर रहे हैं, पहली सीट है बोचहां की सीट, मुजफ्फरपुर लोकसभा के अंतर्गत यहाँ की सीट। देखिए, यहाँ से मुसाफिर पासवान यहाँ से वीआईपी पार्टी के विधायक बने थे और बाद में जब बीजेपी ने तोड़कर अपने में शामिल कर लिया, वहाँ से आरजेडी ने उनके लास्ट समय तक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को अपने पाले में करने का कोशिश वीआईपी पार्टी करती रही, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई और आरजेडी के सिंबल पर बोचहां से चुनाव लड़े अमर पासवान और वहां से जीत भी गए। वीआईपी पार्टी ने जब उपचुनाव हुआ तो वहां से गीता कुमारी रमई राम के बेटी को उम्मीदवार बनाया और 29,000 वोट मिले। आरजेडी के अमर पासवान चुनाव जीते और साथ साथ आपको बता दें बीजेपी के बेबी कुमारी वहां से उम्मीदवार थी, 45,000 लगभग उनको वोट मिले। देखिए, इस क्षेत्र में मलाहों की अच्छी खासी आबादी है और मलाह वोट निर्णायक भूमिका में है। और मुकेश सहनी की इच्छा है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी की सिटिंग सीट रही थी और इस सीट पर वीआईपी आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में लड़ सकती है। इस सीट के बारे में हम चर्चा करते हैं महाराजगंज से। देखिए, वहां से कांग्रेस के विधायक है विजय शंकर दुबे और विजय शंकर दुबे पर आरोप लगा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने महागठबंधन के खिलाफ काम किया और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में काम किया और उनको बागे की संज्ञा दी जा रही है। आने वाले समय में ऐसी चर्चा का टिकट वहां से कट सकता है। देखिए, वहां से एक नितेश द्विवेदी है, वीआईपी पार्टी के युवा चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है, युवाओं में अच्छी खासी पकड़ है और साथ साथ लंबे काफिला और लंबे गाड़ियों के साथ चलते हैं, युवाओं की टोली उनके साथ चलती है। देखिए, नीतीश द्विवेदी उनका नाम है, ब्राह्मण चेहरा है। हालांकि महाराजगंज विधानसभा में वहां पर काफ़ी संख्या में राजपूत भी है और ब्राह्मण है और राजपूतों में भी पकड़ नीतीश द्विवेदी की अच्छी खासी मानी जाती है। देखिए, कांग्रेस से यहाँ से उसका पत्ता कट सकता है, वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। देखिए, यहाँ से आपको बताते चले कि कांग्रेस के विजय शंकर दुबे थे, उनको 48,000 वोट मिले थे। जेडीयू के हेम नारायण शाह थे, उनको 46,000 वोट मिले थे। काफ़ी क्लोज फाइट हुई थी, कम वोटों के अंतर से वहाँ पर विजय शंकर दुबे जीते थे। और अब ऐसी चर्चा है कि सीट पर मुकेश सहनी लड़ना चाहते हैं, तो आने वाले समय में मुकेश सहनी सीट पर चुनाव, उनकी पार्टी के उम्मीदवार इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरी जो सीट है आरा की। बीजेपी के विधायक यहाँ से अमरेंद्र प्रताप सिंह है, कृषि मंत्री भी रहे हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, राजपूत बिरादरी से आते हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं। देखिए, वीआईपी पार्टी भी अब यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है और साथ साथ उन्होंने एक राजपूत उम्मीदवार को भी वहाँ खोजा आरा से लड़ने के लिए। पूर्व में आईएएस हैं और साथ साथ आपको बता दें उनका नाम बीके सिंह है, वो भी राजपूत समुदाय से आते हैं। तो देखिए, राजपूत को काट के लिए वीआईपी वहाँ से राजपूत उम्मीदवार को खड़ा करना चाहती है और यहाँ पे राजपूतों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है, अच्छी खासी है। और यहाँ पे राजपूत जो वोटर है निर्णायक भूमिका में है।
पार्टी यहाँ से राजपूत उम्मीदवार देना चाहती है और चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए अब हम चौथी सीट के बारे में बात करते हैं, आलमनगर की सीट। यहाँ से जेडीयू के विधायक है, बीजेपी वीआईपी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है। इस क्षेत्र पर अच्छी खासी पकड़ पहले जो आलमनगर के जेडीयू के विधायक है उनकी मानी जाती थी। देखिए जेडीयू में भी बदलाव यहाँ चाहता है और यहाँ से मलाहों की अच्छी खासी ठीक ठाक वोट है और यहाँ से मुकेश सहनी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं इस सीट पर। देखिए अब एक और सीट है बछवाड़ा समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत। देखिए यहाँ से जेडीयू का सिटिंग विधायक है, वीआईपी भी चाहती है कि यहाँ से हम चुनाव लड़े और साथ साथ यहाँ अच्छी खासी आबादी निषादों की मलाहों की है और नीतीश कुमार और की पार्टी यहाँ से जेडीयू के सिटिंग विधायक है। और मुकेश सहनी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसको लेकर अभी से क्लियर कर चुके हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर तेजस्वी यादव से भी बात उनकी हुई है। देखिए जो बछवाड़ा की सीट है उस बारे में हम चर्चा कर रहे थे, 5 ऐसी सीटें के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में भी हम चर्चा किए थे 5 सीटें की, दूसरे में 5 सीटें का, अब ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम 5 सीटों के बारे में चर्चा किए हैं और कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए तो 5 और सीटों के कुल 15 सीटों की अब हम चर्चा कर चुके हैं और वीआईपी पार्टी इस जो 15 सीट है आने वाले विधानसभा 2025 में चुनाव लड़ सकती है। तो बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।